नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवी शर्मा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल हरवी शर्मा। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी रेगुलर आप प्रैक्टिस करते होंगे। और तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बहुत ही सुंदर वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं, जिस प्रकार से कि पतंजलि योग सूत्र का मेरा वीडियो चल रहे हैं। तो आज हम समाधिपाद जो कि पूरा है हमारा आज मेरा 10वां श्लोक है। इससे पहले मैं यानी वृत्तियों के बारे में चर्चा किया हूँ। तो वृत्ति के बारे में आज हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में आज हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वृत्ति जिस प्रकार से हमने प्रमाण, विपर्य और विकल्प, और आज हम नेक्स्ट वृत्ति यानी कि निद्रा स्मृति के बारे में बात करेंगे। निद्रा वृत्ति के बारे में बात करेंगे। निद्रा वृत्ति क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे और इसका अक्लिष्ट और क्लिष्ट रूप किस प्रकार से समझेंगे और इसको अपने जीवन में किस प्रकार से आप लागू करेंगे, कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टार्ट। इसमें महर्षि पतंजलि जी ने बोला है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा, इसके बारे में बोला है। यानी कि अभाव मतलब यानी कमी, प्रत्य यानी जिसके प्रति, और लंबना निद्रा यानी कि नींद के बारे में बोलते हैं। यानी कि नींद भी एक वृत्ति है, इसको महर्षि पतंजलि जी ने बोला है। तो इसको आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, निद्रा वृत्ति क्या है और उसमें क्या कंडीशन होती है, हम किस प्रकार से बोध करेंगे। तो अभाव प्रतिलंबन यानी अभाव के ज्ञान का अवलंबन, यानी ज्ञान का उसमें अभाव होना बोलते हैं। और वृत्ति यानी निद्रा हमारी एक वृत्ति है। तो उसके बारे में बोला है कि जिस समय मनुष्य को किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता, यानी कि जब आदमी को, किसी भी पुरुष को किसी भी विषय के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता, यानी ज्ञान शून्य होता है या ज्ञान रहित होता है, केवल ज्ञान के अभाव की भी प्रतीति होती है। ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान के कमी उसको महसूस हो रही है, यानी ज्ञान का उसको पता लग रहा है कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है। जैसे किसी आदमी के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही अच्छा पुरुष है लेकिन 2 गुणों की कमी है, जानता नहीं है और मानता नहीं है। तो उसको ये पता है कि उसके 98 गुण उसके अंदर पूर्ण है, लेकिन 2 गुणों की कमी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानना भी चाहिए और मानना भी चाहिए। अगर मेरे को नॉलेज है तो नॉलेज होना चाहिए, और मेरे को नॉलेज नहीं तो किसी की बात के ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए, यानी बात को मान लेना चाहिए। या तो अपनी आंखें उस चीज़ को समझने में समर्थ हों, पढ़ने में सक्षम हों। जैसे किसी शास्त्र के बारे में आपने लिखा है या गीता में ही लिखा है कि समत्वम योग उच्यते, या योग कर्मसु कौशलम, जो भी श्लोक लिखा है XYZ, तो उस चीज़ को लोग मानते नहीं। लोग बोलते हमको दिखाओ कहाँ लिखा है। तो या तो हमारी आंखें उस चीज़ को देखने में सामर्थ हों कि हम उसको देख पाएँ। अगर मेरे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उस पुस्तक को किसी सुयोग्य गुरु के पास लेकर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये कहाँ पर लिखा है, हमको समझाइए या हमको बताइए। तो या तो आपकी आंखें देखने में काबिल हों, या अगर आपकी आंखें देखने में सक्षम नहीं है या उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो दूसरा ने बताया उसकी बात पे आपको विश्वास करना चाहिए। तो इसको यानी कि जो 2 गुण जरूरी है आदमी के अंदर, जानना और मानना। तो इसी प्रकार से उसको ये पता है कि ये मानता नहीं है, उसको भी पता है लेकिन उसका अभाव है उसके अंदर, लेकिन फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो उसको बोलते हैं वृत्ति यानी निद्रा वृत्ति। यानी कि उस समय उसके ज्ञान का अभाव, उसका तो ज्ञान का अभाव है, उसको पता है, लेकिन उसको उस चीज़ को महसूस कर रहा है कि ज्ञान के प्रभाव की अभी उसको जो अनुभूति हो रही है वो निद्रा वृत्ति है। और ज्ञान के अभाव का ज्ञान जिस चित्तवृत्ति के आश्रित रहता है वही निद्रा वृत्ति है। निद्रा भी चित्त की विशेष वृत्ति के रूप में इसको माना गया है। यानी तभी तो मनुष्य, इसके बारे में आपको मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप रात को पूरे दिन काम करते हैं या जो भी दिनचर्याएं करते हैं, आप भागते दौड़ते, हंसते खेलते कूदते, जो भी काम धंधा करते हैं, रात को आप विश्राम करते हैं या बहुत वर्कआउट करने के बाद आप थक जाते हैं। तो जब भी आप सो जाते हैं तो आपकी सारी यानी चित्त चलायमान से रुक जाता है, आपके जो विचार हैं चित्त में समाधिष्ट हो जाते हैं। तो कई बार आप सुबह जब जगते हैं तो आप बोलते हैं कि रात तो बहुत अच्छी नींद आई थी, एक बार भी मैं सुबह तक जगा नहीं और बहुत ही आनंद आया। तो आपको नींद थी लेकिन आपको किसी चीज़ के बारे में बाहर का ज्ञान नहीं है कि आपने ना कोई आवाज़ सुना, ना आपकी रात को नींद खुली, ना आप रात को टॉयलेट के लिए उठे, ना रात को कोई आपको डिस्टर्ब किया, ना आपको फ़ोन की आपको बेसुध है, ना आपको ये पता है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में आपको सुध बुध नहीं है कि आप बेड पे कहाँ पड़े थे, आप कितने टाइम सोए। कोई यानी कि कोई रात को किसी ने फ़ोन किया तो उसका भी आपको ज्ञान नहीं है, फ़ोन रात भर बजता रहा, अलार्म आपने भरा, अलार्म भी बजता रहा, यानी कि आपको उस समय किसी भी चीज़ का आपको ज्ञान नहीं है, आप नींद में थे, उसको निद्रा वृत्ति बोलते हैं। लेकिन आपको इतना पता है कि आप नींद में थे, और लेकिन आपको इसका ज्ञान है कि आप नींद में थे, तो ये भी एक वृत्ति है। इसको इस प्रकार से आप समझेंगे।
तो अब इसका क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप किस प्रकार से हो सकता है? क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप इस प्रकार से हो सकता है कि आप पूरी रात भयंकर नींद में सोए और सुबह जगने के बाद आप स्वस्थ महसूस करते हैं, यानी किसी काम करने के लिए आपका दिल करता है, आप किसी योग में समाविष्ट होने पढ़ने का काम करता है, काम आप मेहनत करने का दिल करता है, आप फुर्तीली महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, आपको यानी कि बिल्कुल आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, अपने अंदर एक एनर्जी फील करते हैं, तो वो आपकी हुई सहायक वृत्ति, यानी कि आपको भरपूर नींद आई और आप के यानी कि वो सहायक हुई आपके लिए, यानी कि अक्लिष्ट रूप हुआ। और कई बार ऐसा होता है कि आप पूरी रात सोते हैं और सुबह तक भी आपकी नींद पूरी नहीं होती, यानी कि आपको सुबह जगते हैं तो आपको आलस रहता है, आपको टायर्डनेस रहता है, आपको अनिद्रा की शिकायत रहती है, आपका काम करने का जी नहीं करता, आपका पेट का क्लियरेंस नहीं होगा, आपको किसी से बात करने का दिल नहीं करता, आपको नींद भी नहीं आई, आपको सोचते हैं कि दोबारा से अगर रात दोबारा से होती या रात लंबी हो जाती तो हम दोबारा से आंखें बंद करके सो जाते या कोई हमको न जगाए, हम अब 1-2 घंटे और आराम कर लेते। तो यानी कि आपको टायर्डनेस फील होता है, आपको काम करने का दिल नहीं करता, आपकी चंचलता रहती है, आपके मन में चिड़चिड़ापन रहता है, आपको बेचैनी जैसी महसूस होती है, आपको ब्लड प्रेशर जैसा शिकायत होता है, यानी शरीर में थकान होता है, दर्द होता है, सिर दर्द की समस्या होती है या गैस्ट्रिक की जैसी समस्या है, यानी सुबह जगते समय आपको अनफील होता है, आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो उसको वो आपका यानी कि आपका कलिष्ट रूप हुआ, यानी कि आपको दुखदाई हुआ, वही निद्रा है। यानी कि आपको सोते हुए का ज्ञान था कि आप पूरी रात सोए, यानी कि वो भी एक वृत्ति है। और इससे क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप को आप इस प्रकार से समझेंगे तो इस प्रकार से आप निद्रा वृत्ति को समझेंगे। ये निद्रा वृत्ति है जिस प्रकार से हमने अभी तक चर्चा किया, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, अपने जीवन में उतार पाएंगे। और आज का अभ्यास इतना ही, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।